हाँ भाई, तो तुम्हारे हाथ में जो नक्शा है, जो मैप है, जो मानचित्र है, वो नॉर्थ अमेरिका का है। और उसमें सबसे पहला पेज आपको वाटर बॉडीज के नाम से लिखा हुआ है। वाटर बॉडीज लिखा हुआ है, हाँ, इसको ओपन कर लीजिए। और इसमें हमें देखो किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी। ये जो मैप दिख रहा है हमें, इसके अंदर वो सभी आकृति हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, अर्थ के ऊपर नजर आती हैं। जैसे माउंटेन, ग्लेशियर हो गया, टुंड्रा, ये सब वो बाद में देखेंगे हम। अभी हमारा काम है वाटर बॉडीज देखना। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर स्ट्रेट, चैनल अभी नहीं करेंगे हम। गल्फ हमारे काम का है आज, लेक हमारे काम का है, वे हमारे काम का है, सी हमारे काम का है। अभी हम इतना करेंगे बस, ये जो डार्क है, ठीक है। अंतर क्या है इसके अंदर थोड़ा सा समझते हैं। नाम से ही पता चला देख के, स्टेट, स्टेट क्या होता है? एक नैरो गली, एक रास्ता होता है जो दो कॉन्टिनेंटों के बीच में से गुजरता है। एक कॉन्टिनेंट ये हो गया, एक कॉन्टिनेंट ये हो गया, मतलब एक महाद्वीप ये है, एक महाद्वीप ये है। इनके बीच का जो रास्ता होता है उसको स्ट्रेट कहते हैं। स्टेट यानी कि रास्ता, ठीक है। और इस स्टेट की खासियत क्या होती है? स्टेट की खासियत होती है, इसको हिंदी में जल संधि भी कहते हैं। जल संधि मतलब ये दो जगह के अलग अलग जल को जोड़ने का काम करता है। मतलब ये यहां का जो जल है उसको इस जल से क्या करेगा? ये ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो जो दो अलग अलग जलों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है उसको स्टेट यानी कि जल संधि कहते हैं। हम इसको देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा वे। एक हमारा वे आता है और एक हमारा आता है गल्फ। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, वे और गल्फ में क्या डिफरेंस है अगर हम फोटो में देखते हैं। दोनों में पहली कॉमन चीज है, तीनों तरफ इसके भी भूमि है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसमें भी ऐसा ही है, देखो इधर भी भूमि का हिस्सा, इधर भी और इधर भी। गल्फ में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो हमारा बे होता है और जो हमारा गल्फ, गल्फ ट्रैफिक वाला एरिया होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर ट्रैफिक होता है, ठीक है, यहां पर गल्फ में। लेकिन जो वे वाला एरिया है ये बहुत शांत होता है, शांत स्वभाव का होगा, आराम से लोग आ रहे हैं, मतलब इसके अंदर इतना व्यापार बिजनेस वगैरह नहीं होता, वहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। वो जो है उसका जो माउथ होता है वो बहुत सर्कल होता है। इसमें सही से नहीं दिखाया है, इसका माउथ थोड़ा ओपन होता है, आराम से बंदा निकल आता है। लेकिन इसमें इतना ट्रैफिक नहीं। ट्रैफिक कहां होता है? मेरा गल्फ के अंदर। तो उसको हम देखने वाले हैं। ये सारी बॉडी हम अपने मैप के ऊपर आज देखने वाले हैं। लेक क्या होता है? जब हमारे भूमि के बीच में कहीं पानी भर जाता है उसे झील कहते हैं, लेक बन जाता है। गल्फ किसको? इसका नाम उसी क्षेत्र को पड़ा है जिसको व्यापार के लिए यूज करते हैं। खाड़ी बोलते हैं इसे, हिंदी में से क्या बोलते हैं? खाड़ी, ठीक है। जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे का मतलब भी खाड़ी है, गल्फ का मतलब भी खाड़ी है। दोनों का सेम मतलब हिंदी में, खाड़ी खाड़ी, बट डिफरेंस है इनके यूज में। ये लेक, झील, जब भूमि वाले हिस्से में कहीं बीच में पानी भर जाता है जो चारों तरफ से जमीन से गिरा हो तो उसको कहते हैं हम लेक। लेक यानी कि झील, ठीक है। चलिए पहले मैप पे देखते हैं और क्या क्या हमारे काम की चीजों से डिस्कस करेंगे। तो पहला मैप हमारा वाटर बॉडीज। इसमें सारी वाटर बॉडीज देखेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये नॉर्थ अमेरिका। किसकी बात करें आज हम? अगर आप लूसेंट में पढ़ोगे ना, आज जो पढ़ने वाले हैं वो 2-3 पेज में मिलेगा, हम उसको एक ही पेज में खत्म कर लेंगे, 2 पेज में अपने मैप में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा खत्म हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ अमेरिका जो है किन किन ओशियन से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। पहला सवाल बनता है। तो ध्यान रखना, हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इसके इधर में होता है पैसिफिक, कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है हमारा, पैसिफिक ओशियन। इधर कौन सा है? अटलांटिक है। इधर इधर आता है हमारा अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। और ऊपर कौन सा हमारा? ये होता है हमारा आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। तो ये 3 ओशियन हैं जिससे हमारा क्या घिरा हुआ है? नॉर्थ अमेरिका। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर में मिल चुका है। सबसे ऊपर से ले लेते हैं, चलो। पहला हमारा हो गया आर्कटिक, इसके बाद हो गया हमारा पैसिफिक, और इसके बाद हो गया हमारा अटलांटिक। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो किन किन महासागरों के बीच में घिरा हुआ है। तो 3 महासागर हैं, कौन कौन से तरुण जी? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक। और पैसिफिक में भी कौन सा वाला है? नॉर्थ पैसिफिक और नॉर्थ अटलांटिक। इसका एक हिस्सा साउथ वाला भी है, साउथ में नहीं है, नॉर्थ वाले से घिरा हुआ है क्योंकि नॉर्थ में ये, इसलिए इसका नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ में है तो नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी वाटर बॉडीज कौन सी होती है?
दूसरी वाटर बॉडीज होती है हमारी ओशन से छोटी, शी, जिसको आप सागर भी कहते हो, ठीक है। पहले ओशन आता है फिर सी आता है। कितने सी से घिरा हुआ है? तो 3 इसके अंदर सी हैं जो इसको घेरे रखते हैं। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो सी है इसको बोलते हैं कैरिबियन सी। कौन सा सी है ये? कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर। पहला सागर है जिसका नाम है कैरिबियन सी, यानी कि कैरिबियन सागर। क्लियर? दूसरा क्या है हमारे पास? ये रहा, इसे बोलते हैं ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। सेकंड हमारे पास है ब्यूफोर्ट सी। और तीसरा हमारा यहां पर आता है जिसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस सी। नॉर्थ अटलांटिक ओशन शॉर्ट में लिख लेते हैं सेंट लॉरेंस सी। तो 3 सागर हैं, 3 सी हैं जो इसको घेरने का काम करते हैं। ठीक है साहब? ब्यूफोर्ट, BEAUFORT, ब्यूफोर्ट। तो ब्यूफोर्ट हो गया है, कैरिबियन हो गया है, और हो गया है सेंट लॉरेंस सी। कोई दिक्कत यहां तक? 2 प्रकार की वाटर बॉडी पढ़ चुके हैं हम। कौन कौन से महासागर? ओशन से गिरा है नॉर्थ अमेरिका, तो 3 महासागर हैं, पैसिफिक, आर्कटिक और अटलांटिक। कौन कौन से सीज के घिरे हुए हैं इसके 4 पास हैं? 3 हैं, कैरिबियन सी, ब्यूफोर्ट सी और सेंट लॉरेंस सी। ठीक है साहब? क्या हुआ? क्या कह रहे हो पंडित जी? ध्वनि नहीं आई आपकी। तीसरी बॉडी इसके पास जो है, सी के बाद लिख लेते हैं, चलिए वे लिख लेते हैं। कौन कौन से वे? इसके वे माने खाड़ी। तो 2 खाड़ी इसके पास आती हैं। पहली खाड़ी हमारे पास है जिसे बोलते हैं बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे। ये वाला जो रास्ता है, ये इस रास्ते को बोलते हैं, यही लिख लेते हैं, बैफिन वे, बैफिन की खाड़ी। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं हडसन वे। तो ये 2 बे हैं, 2 खाड़ी इसके पास आती हैं, हडसन बे और बैफिन बे। तो पहला हमारे पास हो गया बैफिन, BAFFIN, देन बे। और दूसरा हमारे पास है HUD, हडसन बे। इंग्लिश में नाम ध्यान रखना क्योंकि नाम है, इंग्लिश में अच्छे याद हो जाएंगे, जल्दी याद हो जाएंगे। हिंदी में दिक्कत होगी। क्या? खाड़ियां, ये खाड़ी। ठीक है? तो हमारे पास तीसरे प्रकार की वाटर बॉडी आ चुकी है बे। 2 इसके पास बे हैं, 2 खाड़ी हैं, ये वाली बैफिन और हडसन। बैफिन ये वाला रास्ता है, ग्रीनलैंड है ये, ग्रीनलैंड। और ये जो हमारे पास ये जो आइलैंड है इसको बैफिन आइलैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच में पड़ता है ये बैफिन सी, और इसके नीचे हमारा हडसन बे। ठीक है? हडसन बे। इसके बाद आते हैं हमारे पास चौथे नंबर पे गल्फ। ये भी एक वाटर बॉडी का हिस्सा है, गल्फ। 4th नंबर पे आपसे पूछेगा गल्फ। डार्क कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। गल्फ, गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं। ठीक है? 3 प्रकार की इसके पास गल्फ हैं। पहली जो गल्फ है ये वाली, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसका नाम है, मैक्सिको। तो पहला हो गया हमारे पास गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको पहला हमारे पास नाम है। दूसरा ये वाला है, यहां पर पड़ता है अलास्का, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं, बेबी खाड़ी है, गल्फ भी खाड़ी है। यूज इनके यूजेस में क्या? नहीं, यूज के हिसाब से। गल्फ में ट्रैफिक वगैरह होता है, ये सब ज्यादा होता है, वे में इतना नहीं होता है, तो उसके हिसाब से इनके 2 प्रकार की खाड़ी बना दी है, एक वे और एक गल्फ। ठीक है? वे में देखो बंदा रास्ता ही नहीं जाके करेगा क्या, बंदा यहां खुला है, मस्त व्यापार चल रहा है। ठीक है? दूसरा क्या हमारे पास है? गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का। एक हमने शायद गड़बड़ कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या है? हाँ, ये जो सी है ये लैब्राडोर थी, हमने गलती से, और जो ये है सॉन्टलेनेस, ये गल्फ है।
ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, और जो हमारी इसको सही कर लेना, ये सी है जिसको बोलते हैं लैब्राडोर सी, ठीक है। सी और गल्फ को, इसको नाम को चेंज करना, लैब्राडोर। सही, अभी गड़बड़ हो जाती और तुम गलत रट लेते, ठीक है। तो यहां भी सही कर लेते हैं, सेंट लॉरेंस गल्फ है ना कि सी है। सी में क्या है? अरे तुम बोले क्यों नहीं इतनी देर से हैं? अरे तो हिंट तो दे देते, गलत में कौन सा मैं तुम्हें चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी लिख दो फटाक से। सी, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेंगे। तुम मत काटना कभी, तुम भी पूरा काट दो मैं दोबारा से लिख रहा हूं। सी में कौन कौन सा है? पैसिफिक, अरे जल्दी जल्दी लिखो। पैसिफिक के ऊपर कौन सा है? आर्कटिक और अटलांटिक, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास सी, कौन कौन सा सी हो गया? सी के नाम बताओ। कैरिबियन सी, कैरिबियन सी, ब्यूफोर्ट और लैब्राडोर, ठीक है। इसके बाद पढ़े थे हमने बे, 2 बे हैं, बैफिन बे और हडसन बे। अरे बतियाओ मत ना, लैब्राडोर, डो ही तो लिखा है। ठीक है। और कौन सा बे है? हडसन बे। इसके बाद पढ़ा हमने गल्फ, कौन कौन से गल्फ हो गए हमारे पास? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का और गल्फ ऑफ, ठीक है, सेंट लॉरेंस। लिख लिए नाम सब? कौन सा वाला? ये वाला, ये पूरा हिस्सा लैब्राडोर है। ये पूरा हिस्सा क्या है? लैब्राडोर। ये है लैब्राडोर सी, ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। चलिए अगला वाटर बॉडी हमारे पास आती है स्ट्रेट। अरे बतियाओ मत ना, स्ट्रेट में लिखो कौन कौन से स्ट्रेट। स्ट्रेट माने जल संधि, जो 2 प्रकार के जलों को मिक्स करने का काम करेगी। तो 2 प्रकार के इसके पास स्ट्रेट हैं। एक यही वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसे कहते हैं डेब्रिस स्ट्रेट। डेब्रिस, इस वाले हिस्से का क्या नाम है? डेब्रिस स्ट्रेट। और ग्रीनलैंड, और यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम आइसलैंड है, यहां पर आइसलैंड। इन दोनों के बीच में है एक रास्ता, और इसको बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट, सही कर लेना, ठीक है। ये अंदर वाला, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। वो गलती से पहले हमने सी लिख लिया था, उसको गल्फ कर लो। इसमें लिखो जल्दी से, कौन कौन सा स्टेट हो गया हमारे पास? डेब्रिस और डेनमार्क, ठीक है। ये हमारी इसकी बाहर की वाटर बॉडीज हो गई हैं। मतलब पहला जो हमारा था मैप, उसमें इतना सब आपको भरना है। ये री साहब, अब इसको हटा देते हैं। ये जो है, ये इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ अलास्का के पास है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। कौन सा? ये बाहर वाला स्टेट, ये लैब्राडोर है। यहां से गर्म हवा आते हैं लैब्राडोर से होते हुए, ठंडी हवाएं, तो उसको लैब्राडोर। दिस इज डेब्रिस स्ट्रेट। ये बैफिन सी, ये रास्ता क्या है? ये है बैफिन सी। इसके बाद क्या है? डेब्रिस स्ट्रेट, जो किसको करेगी? बैफिन को लैब्राडोर सी के अंदर जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है, जल संधि। कोई दिक्कत इसमें? याद हो गए? एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं, याद हो जाएंगे उंगली पे। सबसे पहले ओशियन, तो नॉर्थ अमेरिका किन किन ओशियन से घिरा हुआ है? आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, ठीक है। कौन कौन सी सीज के पास है? कैरिबियन सी, ब्यूफोर्ट सी और लैब्राडोर सी, ठीक है। कौन कौन से बे हैं? बैफिन बे, हडसन बे। गल्फ कौन कौन से हैं? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ध्यान रखना है। स्टेट 2 प्रकार के हैं,
डेब्री स्टेट और डेनमार्क स्टेट। तो ध्यान रखना है, हो गया सब याद? यही तो है, और क्या बचा? डेनमार्क स्टेट है, स्टेट माने जल संधि, वो रास्ता जो दो जल प्रकार के जलों को जोड़ने का काम करता है। लिखो जल्दी से, आगे देखते हैं। अब दूसरा मैप खोल लीजिए पीछे वाला, जिसमें लिखा हुआ है लेक और आइलैंड। नोट करो जल्दी। परसों पूरे इस मैप का, हाँ कल हमारा ये खत्म हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, इस पे हम माउंटेन प्लेटू सब देख लेंगे, सब खत्म कर लेंगे, रिवर्स वगैरह सब देख लेंगे इसके हम। फिर टेस्ट, फिर देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछता है। प्लेटू होता है ना, प्लेटू पठार, ऊंचाई पे है, फ्लैट हिस्सा है, जिसकी हाइट 600 मीटर होती है, याद है? फिजिकल में पढ़ा था हमने सब कुछ, कोई नहीं, मैप में देखेंगे अब। तो अभी कॉन्टिनेंट वाइज देख रहे हैं हम, महाद्वीप वाइज, फिर पूरे वर्ल्ड को देखेंगे, और पूरे वर्ल्ड जब देखेंगे ना तो 3 से 4 वर्ल्ड में मैप में पूरा वर्ल्ड खत्म। तो वो किताबें पढ़ने की टेंशन खत्म हो जाएगी, वरना 4-5 लाइन इसी पर रटते फिरोगे। बस मैप बनाना प्रैक्टिस करो, फिर घर पे मैप खरीदो, जैसा आज हमने सीखा है, घर पे मैप खरीदना, निकालना और उसको भरना, काम हो जाएगा हमारा। तुम्हारे 20 बचा लिया मैंने। अगले मैप पे मैंने फिर मना कर दी थी, मैंने कहा चलो मैं ही दे दूंगा, मुझे पता चला कि मैप बड़े महंगे हैं, मैंने कहा फीस से महंगे मैप पड़ जाएंगे। मैंने कहा मैं निकाल देता हूँ फिर, और मैंने एक उसमें लिखा भी था नीचे कि कृपया वो ना है जो अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब आ जाए, कलेक्टर साहब। अच्छा इतनी सी बात, पहले बताया तो अगली बार नहीं देंगे, हमें दे दी हम बेच देंगे। अगले मैप पे चलें, चलिए भाई अगले मैप पे आ जाइए, लेक एंड आइलैंड्स वाला पेज चेंज कर लीजिए, बीच में देखिए मैप के बीच में आपको मिलेगा लेक और आइलैंड वाला, ठीक है? अब इसमें हमें लेक पढ़नी है, कौन कौन सी लेक है। लेक माने होती है झील, अगर कभी भूमि के बीच में कहीं पानी भर जाता है तो उसको हम झील कह देते हैं, लेक कह देते हैं, ठीक है? तो सी मतलब लेक की बात करें हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, सबसे ऊपर जो हमारी झील आती है इसे कहते हैं ग्रेट बियर लेक। इस लेक का नाम है ग्रेट बियर लेक। तो यहां नाम लिस्ट भी बना लेते हैं। पहली लेक हमारे काम की जो है वो है ग्रेट बियर लेक, तो अपने मैप में साइड में आप भी लिख लेना ऐसे, ग्रेट बियर लेक। ग्रेट के नीचे आती है स्लेव लेक, गुलाम वाली, इसी के नीचे है, इसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। क्रम में ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि इनको ऊपर से नीचे की तरफ लगाइए, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो नाम याद होने चाहिए कैसे इनको लगाना है, ठीक है? इसके बाद एक और लेक आती है हमारी, इसको बोलते हैं विनीपेग, या विनीपेग लेक लिख लो, या लेक ऑफ विनीपेग, हाँ सीक्वेंस चलो ऊपर से नीचे, विनीपेग लेक ये वाली लेक है, तीसरी वाली। तो तीसरी हमारे पास आ गई है विनीपेग लेक। अब इसके पांच आती हैं लेक एक साथ, जिनको ग्रेट लेक के नाम से भी जानते हैं, 1 2 3 4 देन 5, यहां पर 5 लेक एक साथ आती हैं। विनीपेग लेक, WINNIPIG, विनीपेग, ठीक है? कौन कौन सी होगी हमारे पास? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपेग, 3 प्रकार के। छोटा पैग है संतरा। ये 5 प्रकार के लेक हैं जो एक साथ हमारे पास है। एक करके पांचों के नाम देखते हैं, सीक्वेंस में ध्यान रखना है कौन सी किधर जा रही है। सबसे पहले पढ़ती है सुपीरियर, देन आती है हमारे पास कौन सी है साहब? दूसरी नंबर की बताओ कौन सी है सुपर के नीचे? अरे पढ़ के नहीं बतानी है, बिना पढ़े बताओ साहब। मिचिगन कौन सी है? उसके बाद आता है आयरिस, उसके ऊपर जाएंगे आता है ऑन्टेरियो, और देन आएगा हमारा हुरोन। तो 5 प्रकार के लेक है जो बनी हुई है। ये वाली जो लेक है इसको बोलते हैं सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक पहली। दूसरी होती है जिसको बोलते हैं मिचिगन लेक। तीसरी लेक है इसको बोलते हैं आयरिस लेक या लेक ऑफ आयरिस, मिचिगन।
MICHIGN, मिचिगन। आयरी भी बोलते हैं इसको, कोई कोई इसको आयरिस भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख लो, आयरिस लेक। ये नीचे वाली जो है इसको बोलते हैं लेक इंटेरियो, ऑन्टेरियो, और ये वाली होती है लेक हुरॉन। ये पांचों लेक हैं, ठीक है, लिख लेते हैं नाम। पहली सुपीरियर, दूसरी मिचिगन, तीसरी आयरी आयरिस, देन हमारे पास आती है ऑन्टेरियो, और देन हमारे पास आती है हुरॉन, ठीक है। ये पांचों एक साथ बनी हुई हैं, ठीक है। सुपीरियर, मिचिगन, आयरी, ऑन्टेरियो, हुरॉन, हुरॉन हुरॉन, पांच एक साथ ही ले, इसलिए इस पांचों को मिला के ग्रेट लेक भी कहा जाता है। दी ग्रेट लेक भी इनको बोलते हैं, पांचों को मिला के। लेके जल्दी से, हो गए? तो ये याद हो गए लेक कौन कौन सी है, एक बार रिवाइज करते हैं ऊपर से। पहली कौन सी है? बियर लेक, स्लेव लेक, विनीपेग, सुपीरियर, मिचिगन, आयरी, ऑन्टेरियो, हुरॉन। तो मैप में एकदम क्रम में याद होना चाहिए। कौन कौन सी हैं? बियर, स्लेव, विनीपेग, सुपीरियर, मिचिगन, आयरी, ऑन्टेरियो, हुरॉन। याद हो गए क्रम में कौन कौन से लेक हैं। अब आइलैंड देखते हैं, कौन कौन से आइलैंड इसके पास है। आइलैंड क्या होता है? तो आइलैंड भूमि का वह हिस्सा होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। भूमि का वह हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसको आइलैंड कहते हैं, यानी कि द्वीप कहते हैं। तो इसके पास कौन कौन से द्वीप है हमारे काम के, जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो पहला द्वीप देखते हैं। ये जो छोटे मोटे सारे द्वीप दिख रहे हैं इन सबको बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। क्वीन एलिजाबेथ। तो ये जितने भी छोटे मोटे आइलैंड हैं, क्या? हाँ जी, पहले अंग्रेजों का कब्जा था ना यहाँ पर, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। तो पहला आइलैंड हमारे पास आ चुका है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। अब क्वीन एलिजाबेथ में ये जो ऊपर वाला आइलैंड है, ये वाला, इसका नाम है बैंक्स आइलैंड। ऊपर वाले का नाम है बैंक्स आइलैंड, या आइलैंड ऑफ बैंक्स, बैंक्स आइलैंड। बैंक्स के नीचे वाला जो है इसका नाम है विक्टोरिया आइलैंड। इस वाले का नाम है विक्टोरिया आइलैंड। तो क्वीन एलिजाबेथ है, उसके अंदर कौन सा आ गया? बैंक्स और विक्टोरिया। इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको, विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है, ये इसे बोलते हैं बैफिन आइलैंड। ये वाला जो है बैफिन आइलैंड, इसके साइड में बैफिन सी भी है, बैफिन सी, उसी का है ये बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, ठीक है। बैफिन के बाद कौन सा पड़ता है? ये वाला दिख रहा है, इसे बोलते हैं ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड को इसको डेनमार्क भी बोलते हैं, कि उसकी कैपिटल डेनमार्क है। डेनमार्क सुना है नाम कभी? डेनमार्क, वो यही है, यही है डेनमार्क। इसलिए हमने इसके साइड में से डेनमार्क स्ट्रेट निकाल दी थी, ग्रीनलैंड। ब्रैकेट में चाहो तो इसको डेनमार्क भी लिख लेना। और इसके साइड में छोटा सा आइलैंड पड़ता है आइसलैंड, बैंक्स आइलैंड। हाँ, इस वाले को बोलते हैं आइसलैंड, आइसलैंड। और एक ये यहां पर जो छोटा सा है इसका नाम है न्यू फाउंड लैंड आइलैंड। लास्ट हमारे पास है न्यू फाउंड लैंड आइलैंड, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास आइलैंड, ये हो गया हमारे पास लेक्स। बोफिन, बोफिन लिख लो, बैफिन लिख लो, बैफिन आइलैंड।
ठीक है, अभी इसको एक बार सबको रिवाइज करते हैं, पिछले और इस मैप को बढ़िया से। और आज ये 2 मैप आपका काम है जो आपको घर से तैयार करके लाना है। कल फिर 2 मैप देखेंगे और पूरा नॉर्थ अमेरिका हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर परसों देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, मैप माइंड के अंदर ध्यान रखना है, पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है मैप बना के लिखें। इन सबको लिख लें हम तो कॉपी भरेगी, होगा कुछ नहीं, है ना। और हमें तुम्हारे पैसे की चिंता है। कहाँ पर है नॉर्वे? न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंड लैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, लिखिए जल्दी से, अभी याद कर लेना, 5 मिनट सब कुछ याद हो जाएगा। बस घर जाके एक बार इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, और कल क्लास में आने से पहले एक बार देख लेना, बस इतना ही काफ़ी है, याद हो जाएगा। हाँ, ये बैंक्स है भाई, इधर भी पानी, इधर भी पानी, बीच में ही पानी, सब अलग है, कोई चुपका हुआ कहीं नहीं है। परसों इसी का ही, अबे कहीं क्लास में ऑनलाइन, हाँ उसमें आऊँगा नहीं और टेस्ट दूंगा नहीं, बाद में देख लूँगा। क्लास में ही होगा यहीं पे। अब पेज नहीं दूंगा मैं तुम्हें, पेज में नहीं कराऊंगा, यहीं खोलूंगा और उसका आंसर देने तुम्हें। पेज बेकार हो जाते नहीं तो। हाँ हाँ, आइसलैंड अलग से, बहुत लोग आइसलैंड, ग्रीनलैंड को आइसलैंड समझ लेते हैं, आइसलैंड अलग है। कितनी हिस्ट्री पढ़ ली पंडित जी? जान खा रहा, कितने हिस्ट्री के नोट्स, हिस्ट्री के नोट दे दिए, खोले भी नहीं होंगे अभी तक, है ना। अलग अलग दिए हैं, मॉडर्न के दिए से, एशियंट के अलग है, मिडिवल के अलग है, सबके अलग अलग। अरे अभी चली नहीं है तुम्हारी हिस्ट्री, इसलिए नहीं दी, वो तो पता नहीं क्यों एडवांस पढ़ना चाह रहा है। हाँ तो एशियंट चली थी, एशियंट के दिए थे, मॉडर्न चलेगी मॉडर्न के देंगे। अब ये खत्म होने वाला है, ये सारे मैप खत्म हो जाएंगे, फिर इको पढ़ेंगे तो इको के देंगे, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मजा आएगा उसमें। इको और पॉलिटिक्स, ये जो है ना दोनों सब्जेक्ट बड़े गजब हैं, क्योंकि इसमें डिबेट होती है। आप डेली देखते हो टमाटर के रेट कहाँ जा रहे हैं, शिमला मिर्च महंगी हो गई, जिसमें पीजे के अंदर शिमला मिर्च नहीं दिख रही है। शिमला मिर्च महंगी हो गई, कल पीजे वाला बता रहा था 350 रुपये किलो वो है, बस 2-3 हरी हरी सी कुछ दिख रही थी। मिर्ची ऐसे काट के देंगे शिमला मिर्च के नाम पे कुछ और। हो गया, लिख लिए सबने ये? एक बार रिवाइज करें सबको। डेनमार्क, अरे इसी को डेनमार्क कहते हैं, ग्रीनलैंड का नाम डेनमार्क है। ठीक है, अब देखते हैं सब कुछ मैप के ऊपर लिख लिया, भर लिया, भरो जल्दी। हाँ भाई पीछे हो गया मैप पूरा, हो गया, रफ कर रहा हूं मैं इसे, हो गया। ठीक है जी, चलिए भाई अब आंसर देना है सबको, जल्दी भरो जल्दी, फिर आंसर देने की बारी है। पूरा मैप 5 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, जितना भी हमने आज पढ़ा है, और उसको घर जाके देना है। चलिए भाई, सबसे पहले पंडित जी ध्यान दीजिए, कौन कौन से ओशियन से घिरा हुआ है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, पहला काम खत्म होता है। कौन कौन सी सी से घिरा हुआ है? तो कैरिबियन सी, ब्यूफोर्ड सी और लैब्राडोर सी, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद गल्फ देख लेते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का एंड गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट, ये भी खत्म हो गया। क्या बचता है? सी देख लेते हैं, ये हो गया बैफिन सी, बैफिन है, सी नहीं है ये, बे, बैफिन बे, बैफिन बे और हडसन बे, बे भी खत्म हो गया, गल्फ भी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया। स्टेट देख लेते हैं, डेब्रिस स्टेट और डेनमार्क स्टेट। अब क्या बचता है? बस अब देखते हैं लेक, लेक में ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कौन से? ये ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेब लेक, विनीपेग लेक, ये ग्रेट नहीं है, ये विनीपेग ग्रेट नहीं है, विनीपेग लेक। फिर 5 ये सुपरियर लेक, मिचिगन लेक,
कौन सा है ये? आयरिस, आयरिस, ऑन्टेरियो लेक और हुरॉन लेक, लेक भी खत्म हो गए। आइलैंड देखते हैं कौन कौन से आइलैंड हमारे पास हैं। ये है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये कौन सा है? बैंक आइलैंड, ये विक्टोरिया आइलैंड, ये ग्रीनलैंड आइलैंड, ये आइसलैंड, ये न्यू फाउंड लैंड आइलैंड, ये वेरिन आइलैंड। बस हो गए सब याद, समझ में आ गया? तो ये सब हमने पढ़ा है, देखो आराम से हमने पूरे मैप के ऊपर बना दिया। अब ऐसी तुम्हें घर पे प्रैक्टिस करनी है, खाली मैप लो और पूरा नाम लिखने की जरूरत है, ऐसा हमने लिखा है ना, क्योंकि वहां पर लिखने वाला तो कुछ है ही नहीं, 4 ऑप्शन है, एक को टिक लगाना है तुम्हें, तो ये बस माइंड में याद होना चाहिए। मैप उठाओ और इस तरीके से 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करने, बस 5 मिनट, 1-2 घंटे जीएस पढ़नी नहीं है। 5 आइलैंड नहीं पूछेगा, बस लेक में बता, लेक ऊपर से नीचे जा रही है ना, आइलैंड में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेक में पूछ लेगा जो सीक्वेंस है, ठीक है साहब। तो इसको क्या करना है, घर जाके बढ़िया से रिवाइज, मैप खरीदो, ऐसी भरो, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा, और इसको 2-3 बार भर लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है? हैं? चलिए भाई बाकी करेंगे।